हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो हिंदी में। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, करियर और जॉब सीरीज़ के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीपीओ और केपीओ सेक्टर के बारे में। जो लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, कई लोग और नहीं जानते होंगे, आज मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बीपीओ और केपीओ सेक्टर एक जाना माना सेक्टर है, काफ़ी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये, और काफ़ी लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ अपने करियर प्रोस्पेक्ट से भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी नॉलेज के लिए, कुछ लोग अर्निंग के लिए। पर ये है सेक्टर काफ़ी बड़ा, और इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या जॉब रहेंगी, क्या पोस्ट रहेंगी, क्या क्या कंपनीज हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा आज। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखें और समझें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूं बीपीओ के बारे में। देखिए, बीपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब नाम से ही जैसे आपको समझ में काफ़ी कुछ आ रहा होगा, कोई बिजनेस है कि प्रोसेस है, उसको आउटसोर्स करना। आउटसोर्स का मतलब किसी दूसरे को दे देना एक तरह से। अगर नॉर्मल शब्दों में बात करूं मैं तो आप इसको सिंपल तरीके से समझें कि कोई कंपनी है, उसके किसी काम को करने के लिए वो किसी दूसरी कंपनी को अगर हायर करती है कि वो कंपनी उसके बिहाफ में ये काम करे, उस प्रोसेस को हैंडल करे, उसको करके दे उस काम को, तो इसको ही बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब वो काम कई तरह के हो सकते हैं, कई डिफरेंट तरह के काम हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं, पर ये एक सिंपल डेफिनेशन थी इसकी। और केपीओ की मैं बात करूं तो केपीओ में नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और नॉलेज इसमें बस डिफरेंट से रहेगा। देखिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में किसी बिजनेस की प्रोसेस को, और इसमें केपीओ सेक्टर में नॉलेज की इम्पोर्टेंस होती है। बीपीओ सेक्टर में कोई बिना किसी क्वालिफिकेशन के, ज़्यादा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के काम कर सकता है, लेकिन केपीओ में जनरली स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की या स्पेसिफिक नॉलेज की उस फील्ड की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का केपीओ है, या फिर लॉ या लीगल काम का केपीओ है, हैंडल करता है प्रोसेस को, तो उसमें ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो कि लॉ से संबंधित जानकारी रखते हो, या फिर अगर इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग से संबंधित जानकारी रखते हो। तो इसमें थोड़ा अलग स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है। और बीपीओ में जनरल आपकी नॉलेज के साथ में, नॉर्मल नॉलेज के साथ में, नॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ में आप काम कर सकते हैं। तो बीपीओ और केपीओ का एक सिंपल ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। और एक बात करते हैं कि बीपीओ की बात करूं तो लोग अक्सर कॉल सेंटर को बीपीओ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉल सेंटर बीपीओ का एक टाइप है एक तरह से। जैसे कि बीपीओ सेक्टर काफ़ी बड़ा होता है, इसमें कई तरह के काम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि केवल कॉल सेंटर यानी कस्टमर केयर जैसे आप बीपीओ समझते हैं वो है, तो ऐसा नहीं है। वो भी एक बीपीओ को इंडस्ट्री का एक टाइप है, लेकिन पूरी बीपीओ की बात करें तो वो नहीं है। और बीपीओ का जो काम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। एक फ्रंट एंड का काम होता है, बैक एंड का काम होता है। अब फ्रंट एंड में यानी कि जब हम आपने देखा होगा कि जब हम आपके पास सिम है, अगर आपके पास किसी कंपनी की, और आप अपनी समस्या के लिए कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं, तो वो आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें सुलझाते हैं। तो ये एक फ्रंट एंड का काम है, यानी कि आप कस्टमर से डील करना, जो कंपनी हैंडल कर रही है किसी कंपनी के काम को, कस्टमर केयर के, तो वहाँ कस्टमर से इंटरेक्ट किया जाता है, आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। वहाँ कोई है जो आपकी परेशानियों को सुलझा रहा है, सॉल्व कर रहा है उन्हें। तो ये फ्रंट एंड का काम है। यहाँ जो बीपीओ के काम में फ्रंट एंड काम ऐसा होता है। और बैक एंड की बात करूँ तो कई ऐसे काम रहते हैं जब कंपनी, जैसे मान लीजिए कि अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम है, उसके डेटा का रिकॉर्ड रखना है, उसको प्रोसेस करना है, उसके कस्टमर की जानकारी को, या और भी इसी तरह का काम वो किसी कंपनी को दे देती है। अब इसमें किसी तरह के क्लाइंट इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी क्लाइंट कोई कॉल नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है उस कंपनी को, बस उस काम को जो कंपनी ने दिया है किसी दूसरी कंपनी ने उसे करने, तो वो उसको करके देना होता है। तो ये बैक एंड का काम होता है, यानी इसमें किसी से इंटरेक्शन नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी करियर एस्पेक्ट्स की मैं बात करता हूँ तो देखिए,
इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम चाहिए, अगर बीपीओ की बात करूँ तो बीपीओ में आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास भी रिक्वायर्ड होती है। कई ऐसे बीपीओ हैं जिनमें केवल आप तो अगर 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जॉब कर सकते हैं। आपको नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है कुछ दिन की और आप ये काम कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, किसी भी स्ट्रीम से हों। तो ये इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीपीओज़ में। हालाँकि ये बीपीओज़ के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। कोई बीपीओ 12th पास कैंडिडेट मांगता है तो कोई ग्रेजुएशन की मांग करता है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बीपीओज़ में आपको स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर आप किसी भी फील्ड के हों, बीपीओज़ में ट्रेनिंग लेके काम कर सकते हैं। आजकल कई कंपनीज़ हैं जो बीपीओ में के लिए ट्रेनिंग देती हैं और वो ट्रेनिंग लेकर आप कर सकते हैं। और बीपीओ की मैं बात करूँ या केपीओज़ की बात करूँ तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, डोमेस्टिक हो सकते हैं या इंटरनेशनल। अगर डोमेस्टिक का मतलब होता है कि देश के अंदर ही किसी कंपनी ने किसी कंपनी को काम दिया है और वो डोमेस्टिक कंपनी है, यानी आपके देश की कंपनी है और वो काम कर रहे हैं, उसको उसमें कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल जैसे आप समझ सकते हैं किसी विदेशी कंपनी ने किसी देश की कंपनी को काम दिया है तो उसमें आप काम कर रहे हैं उसके कॉल सेंटर में और वहाँ विदेशी लोगों से इंटरेक्ट करना होता है या ऐसा कोई काम होता है जिसमें आपको ऐसी विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो इंटरनेशनल प्रोसेस हो जाती है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। इसकी इसकी करियर एस्पेक्ट की बात करूँ तो आप इसमें देखिए करियर बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से और फ्लोर मैनेजर, टीम लीडर, बिजनेस एनालिस्ट, क्वालिटी होता है और न जाने कितने इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए कि कितनी सारी फील्ड हैं। अगर आप बढ़ते जाते हैं इसमें तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ग्रोथ अच्छी है, अच्छे नाम के साथ जुड़ के आप काम करते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कंपनीज़ की बात करता हूँ मैं, तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि विप्रो, टाटा और एचसीएल और आईबीएम ऐसे कई बड़े नाम हैं। एक्सेंचर है, अमेज़ॉन है, सभी बड़े नाम हैं जिनके संग काम कर सकते हैं। तो ये बड़े नामों के साथ जब आप जुड़ते हैं और काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ और आपका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा जाता है इसमें। तो ये इसमें एक अच्छा एस्पेक्ट है। अब इसके अगर मैं बात करूँ सैलरीज़ की तो देखिए सैलरीज़ में स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम अगर 12th पास क्वालिफिकेशन से भी आप काम करते हैं तो 9-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट आपको मिल जाती है। और आप चाहें तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और अगर किसी अच्छे बीपीओ के साथ काम करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 35-40 हज़ार रुपये से और 1.5 से 2 लाख रुपए तक की सैलरी भी आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप इसमें बढ़ते जाते हैं और सही तरीके से काम करते जाते हैं, नॉलेज लेते जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते जाते हैं तो इसमें आप काम कर सकते हैं। कई ऐसी फर्म है जो इसमें ट्रेनिंग देती हैं। इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करने के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग देने वाली कंपनी है जिसमें आपको बोलने से रिलेटेड और कई तरह से रिलेटेड काम किए जाते हैं। तो ट्रेनिंग लेकर भी आपका वो काम करवाती हैं और साथ साथ में आपको जॉब भी दिलवाती हैं। तो आप ढूंढ सकते हैं नेट पे से काफ़ी कंपनीज मिल जाएंगी आपको और तो आप काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है कंपेयर टू डोमेस्टिक के। तो पर उसमें आपको इंग्लिश की अच्छी रिक्वायरमेंट चाहिए और आपकी ये क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। और डोमेस्टिक्स में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे वो टेली मार्केटिंग का काम हो, आपने चैनलों पर देखा होगा, या किसी भी फील्ड का काम हो तो इसमें काम कर सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन में और अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीपीओ और केपीओ के बारे में। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एडी एजुकेशन। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।